नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। कई सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग न करते हुए इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। बाकी सबसे बड़ी समस्या उनके लिए आती है कि कौन से स्टॉक में वो ट्रेडिंग करें जिससे कि वो इंट्राडे के हिसाब से मुनाफा कमा पाएं, या पर्टिकुलर एक छोटा सा एसएल लेके अगर उनका रिस्क रिवॉर्ड अगर मैच हो रहा है तो एक अच्छा खासा पैसा बना पाए। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करें, कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई करें जिससे कि वो उनकी रिस्क कम हो और प्रॉफिट का चांसेस ज़्यादा हो। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, एक स्क्रीनर को यूज़ करते हुए, और कैसे हम ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें जो कि बुलिश हों और उसमें और ऊपर जाने का पोटेंशियल मिलता हो। तो हम इसके लिए हमको जो है चार्ट पे चलेंगे हम, और हमको इसमें जो इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर्स जो यूज़ होंगे उसके बारे में बात करेंगे, कि क्या-क्या इंडिकेटर यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर सकते हैं, एंट्री करने के लिए हमारा एक्सिट क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने अपना धन अकाउंट का ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल के रखा हुआ है। यहाँ पर अभी कोई सा भी इंडिकेटर मैंने हटा दिए, सारे इंडिकेटर मैंने हटा दिए ताकि फ्रेश तरीके से मैं इंडिकेटर सेट करूँ। तो यहाँ पर हम 3 ईएमए ऐड करेंगे और एक सीसीआई ऐड करेंगे, ठीक है? तो इंडिकेटर्स में जाएँगे, टाइप करेंगे ईएमए। पहला मैंने इंडिकेटर की ऐड कर दिया है, ईएमए। इसको मैं वैल्यू चेंज करूँगा 27 की। सोर्स को चेंज करूँगा मैं हाई लो क्लोज, ठीक है? इसमें मैं इसका कलर कर दे रहा हूँ ब्लू कलर का, क्योंकि बाकी के मैं इंडिकेटर्स के भी कलर चेंज करूँगा। पहला इंडिकेटर ईएमए मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है? फिर उसके बाद एक और ईएमए ऐड करूँगा। अब इसकी वैल्यू मैं चेंज करूँगा 18 की। सेम सोर्स होगा हाई लो क्लोज का। इसका कलर मैं चेंज करके कर दे रहा हूँ रेड। ओके। एक और इंडिकेटर यूज़ करूँगा मैं फिर से ईएमए। इसकी वैल्यू मैं कर रहा हूँ 9, बाय डिफ़ॉल्ट 9 ही है ये। हेलो क्लोज 3 कर दिया मैंने सोर्स को। इसका कलर मैं चेंज कर दूँगा ग्रीन। मैंने ग्रीन कलर का कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सामने 3 ईएमए ही आ गए, 3 ईएमए का क्रॉसओवर आ गया है, ठीक है। इसके अलावा एक और इंडिकेटर मैं यूज़ करूँगा जिससे कि हमको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पता लग जाए, ठीक है। तो इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं पर्सनली यही सीसीआई ही यूज़ करता हूँ, तो सीसीआई में बता रहा हूँ आपको, कमोडिटी चेन इंडेक्स, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है इसकी। इसके जैसे इंडिकेटर ऐड होता है तो यहाँ पर हम क्लिक करके ये सेटिंग में जाके इसको डबल क्लिक करूँगा मैं। तो इसकी सिर्फ मुझे वैल्यू चेंज करनी है 9 की। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है 20 होती है। मैंने 9 करके रखा हुआ था ऑलरेडी, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए इंडिकेटर कौन से हो गए? 4 इंडिकेटर हो गए। 3 तो ईएमए ही हो गए हैं और एक हो गया सीसीआई। इसके अलावा और कोई 5वां इंडिकेटर हमको यूज़ नहीं करना है। ईएमआई इसलिए यूज़ करना है ताकि हमको एक एक ट्रेंड का पता लग जाए, एक क्रॉसओवर का पता लग जाए, ताकि प्राइस हमको बुलिश है या बियरिश है उस तरीके से हम आइडेंटिफ़ाई करके अपनी एंट्री कर सकते हैं या एक्सिट कर सकते हैं, ठीक है। सीसीआई का काम होता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का दिखाना। अगर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर 5 मिनट में भी जाएँगे तो 5 मिनट में ओवरबॉट हुआ है, ओवरसोल्ड हुआ है, 15 मिनट में जाएँगे ओवरबॉट, ओवरसोल्ड हुआ है, ये सब सारी चीज़ें सीसीआई बताता है। इसमें ज़्यादा अभी डीपली नहीं जाएँगे, सबसे पहले हम स्टॉक्स को आइडेंटिफ़ाई करने जाएँगे। तो यहाँ पर charting.com करके एक स्क्रीनर होता है, ठीक है? charting.com, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा ताकि आप उसको ओपन कर सको, या charting.com खोलोगे तो आपको स्क्रीनर ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो अपना अकाउंट खोल सकते हो इसमें, और नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बगैर अकाउंट ओपन किए भी यहाँ पर स्क्रीनर काम करता है, ठीक है? यहाँ पर मैंने अपना जो है मैंने अपने लिए सब्सक्रिप्शन ले रखा है ताकि मैं यहाँ पर जो है अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी बना सकूँ और मैं रियल टाइम में मार्केट को देख सकता हूँ। बाकी इसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्केट आवर्स बंद होने के बाद में, मार्केट बंद होने के बाद में जो भी आप इसमें स्टॉक आइडेंटिफ़ाई करोगे, तो उसमें क्या होगा कि वो उसके लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको रियल टाइम नहीं देखना है। आपको तो अगले दिन के लिए स्टॉक देखना है, आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-कौन से नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक जो है बुलिश हो सकते हैं, बुलिश में है तो उसके उनके नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे, ठीक है? यहाँ पर मैंने मेरे जो पर्सनल मैंने बनाए हुए हैं, मेरे खुद के बनाए हुए हैं स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी मतलब कि ट्रेनर है, मैं उनका इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर मैं बुलिश ट्रेंडिंग स्टॉक्स फॉर इंट्राडे, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा ताकि आप इसको स्क्रीनर को चला के बुलिश स्टॉक्स जो है डेली के हिसाब से आइडेंटिफ़ाई कर सकें, ठीक है? ये जो है अभी फ्राइडे के सेशन में जितने भी स्टॉक्स हैं जो बुलिश क्लोज़ हुए हैं, उनकी लिस्ट आ गई है फिलहाल। यहाँ पर इसको जैसे ही रन स्कैन करते हैं ना, रन स्कैन करने में क्या होता है, यहाँ पर पिछले जो भी है, जो भी लास्ट डे, जैसे मान के चलो मंडे के दिन शाम के टाइम जो भी स्टॉक्स क्लोज़ होंगे, बुलिश स्टॉक्स क्लोज़ होंगे, हम इसको स्क्रीनर को चलाएँगे, रन स्कैन करेंगे।
तो क्या होगा, पूरी की पूरी लिस्ट आएगी कौन कौन से स्टॉक जो है बुलिश हैं और कंटिन्यूशन में बुलिश हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे हम, तो हमको टॉप के कोई 10-12 स्टॉक्स हमको देखना है जिसमें वॉल्यूम अच्छा खासा है। तो यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक को लेंगे या BLL की भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे BLL। BLL का चार्ट अगर हम ओपन करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो ये काफ़ी बुलिश स्टॉक है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके नेक्स्ट टारगेट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वीकली टाइम फ्रेम में जाना। ध्यान रखिएगा कि वीकली टाइम फ्रेम में जाना है और आपको यहाँ पर एक्सटेंशन ड्रॉ करना है, ट्रेंड बेस्ड वेव एक्सटेंशन। इससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट टारगेट मिलते जाएंगे। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम में देखना है आपको, और इजीली स्विंग जो हमको दिख रहा है लेटेस्ट बना हुआ उसी को लेना है। हमने यहाँ पर मार्क किया लो, हाई और लो, ये एक्सटेंशन ड्रॉ हो गया। ठीक है, एक्सटेंशन में देखिए अब क्या होगा, 15 मिनट के चार्ट पे अगर जाएंगे तो हमारे लिए स्टेप बाय स्टेप जो है नेक्स्ट टारगेट दिख रहे हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस जाता है उसके नेक्स्ट टारगेट पे, उसको ब्रेक करता है नेक्स्ट टारगेट पे जाता है, और ऊपर के लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट टारगेट पे जाता है। अभी इसमें क्या हुआ, प्रीवियस डे में इसमें सर्किट लग गया है, इस वजह से 311 रुपये के ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, अब हमको आइडेंटिफाई करना है नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट मार्केट जब ओपन होगा तो हमको ये देखना है कि प्राइस इसके ऊपर गैप अप नहीं खुले। सबसे पहली चीज़ हमको ध्यान में रखनी कि जब भी प्राइस कंटिन्यूशन में है तो गैप अप नहीं खुलना चाहिए। गैप अप खुलने से क्या होता है कि प्राइस का जो वहाँ पर ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आती है उससे क्या होता है, प्राइस नीचे की ओर आता है। हमको सबसे पहले देखना है कि जब भी नेक्स्ट डे कोई प्राइस खुलता है बुलिश है, तो या तो वो फ्लैट खुले या फिर थोड़ा सा नीचे खुलने के बाद में जब ब्रेकआउट करता है नेक्स्ट लेवल को, तब वहाँ पर हमको एंट्री लेनी है। और ये भी ध्यान देना है कि जो प्राइस है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वो EMA के ऊपर ही हो, और वो टेस्ट करते हुए EMA को टेस्ट कर रही है, और प्राइस अगर वहाँ पर ओवरसोल्ड दिखा रही है 15 मिनट में, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि मतलब इसने एक टाइम करेक्शन कर लिया या प्राइस करेक्शन कर लिया है। जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना, तो ये इसमें CCI में क्या दिखाता है कि प्राइस ने करेक्ट कर लिया है और वो ऊपर जाने के लिए फिर से रेडी है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो ओवरसोल्ड हुआ मार्केट, प्राइस ऊपर की ओर गया, ओवरबॉट हुआ, यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर प्राइस करेक्शन हो गया, टाइम करेक्ट हो गया। टाइम करेक्ट होने से क्या हो गया, यहाँ पर ओवरसोल्ड हो गया वापस से, फिर वापस से कंटिन्यूशन में ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमको वेट करना है, अगर प्राइस यहीं कहीं खुलता है और ये ओवरसोल्ड हो जाता है और जैसे ही ब्रेकआउट करता है पर्टिकुलर लेवल को, जैसे मान के चलिए 311 रुपये के ऊपर क्लोज हो जाती है 15 मिनट की कैंडल, तो जो भी स्विंग लो रहेगा उसको स्टॉप लॉस बना के हमारे नेक्स्ट टारगेट के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन भी लगा के देख सकते हैं कि अगर मैं 312 या 311 रुपये पे एंट्री करता हूँ और मेरा SL जो है करीब मान के लिए 10 रुपये का होता है, तो मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड क्या ऊपर का बनता है कि नहीं बनता है। अगर मेरी एंट्री 316 पे और अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ 10 रुपये का 306 रुपये पे, ठीक है, 306 रुपये पे लगाया, तो उसके हिसाब से मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है ना। तो हम ये मान के चलेंगे जैसे अगर प्राइस यहाँ पर फ्लैट खुलता है, कंडीशन यहाँ पर अप्लाई यही होगी कि 311 रुपये के नीचे खुले प्राइस, गैप अप नहीं खुलना चाहिए। अगर गैप अप खुल रहा है प्राइस अगले दिन, तो उसको बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल लिटरली अवॉइड करना है। ठीक है, हमको सिर्फ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है जो कंटिन्यूशन में जा रहे हैं अपसाइड के लिए। अगर 311 रुपये के ऊपर भी क्लोज होता है और हमारी बाई चांस एंट्री 316 पे होती है और नीचे अगर लो बना होगा 306 305 जो भी है, उसका ऐसे लगा के अगर हमारा ऊपर का टारगेट जो दिख रहा है 338, तो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड हमारा मैच हो रहा है, तो वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे SL जाने के चांसेस कम होंगे और ऊपर प्राइस अगर जा रहा है तो हमको 1:2 के आसपास का रिस्क और रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, ये रहा पहला स्टॉक। अगर पंजाब एंड सिंध बैंक को भी देखते हैं हम, पंजाब एंड सिंध बैंक को प्लॉट किया है इस पे वीकली टाइम फ्रेम में, हम यहाँ पर एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे क्योंकि एक्सटेंशन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्या होता है कि एक्सटेंशन ड्रॉ करने के लिए ना ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, हमको एक लो, हाई और लो मार्क करना है। हमको हमारी आंखों से एक लो ये दिख रहा है, ये हाई दिख रहा है, ये दे एक्सटेंशन में गए, लो मार्क किया, हाई मार्क किया और लो मार्क किया। मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि ये हिले नहीं। ठीक है, 15 मिनट के समय में गया, यहाँ पर देखिए क्लियर कट एक एक ट्रेंड दिखा देता है कि प्राइस एक तो EMA के ऊपर चल रहा है, राइट। EMA के ऊपर चल रहा है मतलब कि यहाँ पर अभी भी कोई भी जो है करेक्शन नहीं दिखा रहा है प्राइस। ठीक है, अगर नीचे की ओर भी आता है ना, जैसे नीचे की ओर EMA के नीचे की ओर आता है और प्राइस जो है ओवरसोल्ड होता है यहाँ पर और वापस से उसके ऊपर क्लोज करता है, तो हमारे लिए बहुत एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से प्लान बनता है कि हाँ प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है और एक पर्टिकुलर लेवल को ही ब्रेक हो रहा है। तो क्या होगा कि हम यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं और हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर उस प्राइस को ब्रेक हो रहा है तो हमारे लिए और नेक्स्ट टारगेट बनाएगा।
अभी क्या है, प्राइस यहाँ पर 60 रुपीज़ 85 के लिए सपोर्ट बन रहा है। अगर यहाँ पर प्राइस रेंज भी बनाता है, रेंज बनाने के बाद फिर से ब्रेक करता है हाई को, तो हम यहाँ पर 58 59 का स्टॉप लॉस लगा के 67 रुपीज़ 75 रुपीज़ के लिए प्लान कर सकते हैं। एसएल हमारा बहुत छोटा सा होगा। आप चाहोगे ब्रेकआउट अच्छा मिल रहा, कंटिन्यूशन प्राइस जा रहा है, तो आप उसको जो है होल्ड के हिसाब से भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको नेक्स्ट लेवल मिलते जाएंगे। जब भी प्राइस बेंड होगा तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाइएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से क्या होगा कि कहीं ना कहीं बार प्राइस करेक्ट करता है, तो क्या होगा कि ट्रेलिंग आप ऐसे लगा के रखेंगे आप, या ट्रेलिंग देखिए, आप पोजिशनल बेसिस पे लेके जाओगे तो आपको इंट्राडे के हिसाब से आपको फॉलो करते रहना है प्राइस को। आप जब भी, क्योंकि क्या होता है, ट्रेलिंग एसएल जो होता है वो अगले दिन के नेक्स्ट डे के लिए नहीं जाता है, आपको उसमें इंट्राडे के हिसाब से आपको डेली जो है ट्रेलिंग एसएल लगाना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, बाई चांस अगर प्राइस मूव भी करता है डाउन साइड के लिए, तो एटलीस्ट आप प्रॉफिट में ही निकल जाओ। आप उसमें फिर आपको दोबारा मौका मिल सकता है कि प्राइस नीचे आने के बाद फिर से करेक्ट होकर ऊपर की ओर जाएगा, तो फिर से री एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर एक दूसरा नंबर का भी देखेंगे, एग्रोफॉस इंडिया लिमिटेड, इसको भी देखेंगे, यहाँ पर भी सेम कंडीशन इस तरीके से अपनानी है हमको कि वीकली टाइम फ्रेम में गए, हमको स्विंग लो स्विंग हाई देखना है। हमारे लिए लो ये दिख रहा है, हाई ये दिख रहा है, लो दिख रहा है। देखिए क्या होगा, जो क्लियर कट हमको जो दिख रहा है ना, उसी को फॉलो करना है वीकली टाइम फ्रेम में। उसके बाद हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है, इंट्राडे का जो भी टारगेट आता है उसको प्लान करने के लिए। देखिए अभी तो फिलहाल जो है ये प्राइस जो है 2 फरवरी को ये रेसिस्टेंस था, प्राइस ने कंसोलिडेट किया, जैसे ब्रेकआउट की एंट्री बन सकती थी। एसएल हमारा ये था, टारगेट अगर लेंगे तो 56 रुपीज़ के अराउंड बनता था, बाकी यहाँ पर सर्किट लग गया, इस वजह से क्या इसको टेस्ट नहीं कर पाया। अब क्या होगा, कंटिन्यूशन में अगर देखेंगे, अगर प्राइस इसी के आसपास कंसोलिडेट करता है, वो ब्रेकआउट करता है 56 रुपीज़ को, तो नीचे का जो भी स्विंग लो रहेगा उसका सेल बना के 58 रुपीज़ 62 रुपीज़ 69 रुपीज़ ये टारगेट लेके चल सकते हैं इंटरडे के हिसाब से। और अगर बाई चांस प्राइस को नीचे जाना होगा तो अपना हमारा एसएल छोटा सा एसएल होगा, तो हम हिट करा के हम एक्सिट कर सकते हैं। ऐसे कई सारे स्टॉक जो हैं यहाँ पर इंटरडे के हिसाब से हमको मिल जाएंगे, जिससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वहाँ पर वो बहुत वोलेटाइल होता है और हमारे बार बार एसएल जाते हैं। यहाँ पर हम कम क्वांटिटी में भी जो है, यहाँ पर 10,000 की अगर अगर हमारी कैपिटल है, उसको भी इस्तेमाल करके यहाँ पर इंटरडे स्टॉक्स में कर सकते हैं। तो किसी किसी के पास ये होता है ना, 5,000 6,000 रुपये 10,000 रुपये लेके आता है और वो स्टॉक्स में धीरे धीरे पैसे यहाँ पर कमा सकता है। अगर ऑप्शंस में कमाएगा तो क्या होता है कि वहाँ पर ऑप्शन बहुत वोलेटाइल होती है। ये भी होता है कि वो ऑप्शंस को में करता है, कोई ऑप्शन उसने 100 रुपये की खरीदी है और पता चला एकदम से 50 रुपये आ गई, तो उसको ऑलरेडी वहाँ पर उस लॉट के हिसाब से जो भी लॉट साइज होगा उसके हिसाब से उसको नुकसान होने लगता है। स्टॉक्स में क्या होता है, आप इसे 5 स्टॉक में 10 स्टॉक में भी 20 स्टॉक में अपने हिसाब से आप इंटरडे के हिसाब से भी कर सकते हो। कोई स्टॉक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है उसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। आप पोजिशनल भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर उसमें बड़े टारगेट और दिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ एक तो ये स्क्रीन में बता दिया मैं, बुलिश ट्रेंडिंग स्टॉक ये सब जो है, ये इनकी लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप जो है थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, उसमें प्रैक्टिस करते रहिएगा। अभी ट्राई कीजिएगा एक दो शेयर्स में या 5 शेयर्स में, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये वाकई में काम कर रहा है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग स्किल्स में। ठीक है। अब इसमें मैंने और भी स्क्रीनर बना के रखे हैं, जैसे मंथली ट्रेंड जो है, मंथली के हिसाब से जो पोजिशनल कैरी करते हैं लोग, कि ब्रेकआउट हुआ है तो उसको कई कैरी करके रखें। देखिए यहाँ पर भी BLL आ रहा है, ओल्ड IAM आ रहा है। इसको अगर देखेंगे ना मंथली टाइम फ्रेम में, इस स्क्रीन पर मैंने मंथली के हिसाब से इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें ब्रेकआउट जो है अच्छा खासे मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर EMM ये ओवरसोल्ड हुआ, उसके बाद करेक्शन भी किया था इसने ओवरसोल्ड होने के बाद में, फिर उसका प्राइस जो है ब्रेकआउट दे रहा है इस लेवल को, ये ब्रेकआउट दिया है इसने। ठीक है। तो यहाँ पर अपसाइड के जो भी टारगेट बनेंगे उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे मंथली में भी यहाँ पर एक्सटेंशन ड्रॉ करके हम ऊपर के टारगेट निकाल सकते हैं। जैसे कोई पोजिशनल एंट्री करता है ना, तो यहाँ पर क्या है, छोटा सा ऐसे लगा कि चलो ठीक है, ये इसके नीचे का ऐसे लगता है हमारे लिए टारगेट 204 230 255 यहाँ तक के बन सकते हैं। इस हिसाब से जो है पोजिशनल कैरी करके भी जो है आप अपने टारगेट को प्लान कर सकते हैं। और बाई चांस मार्केट अगर नीचे भी आता है, प्राइस नीचे आता है, तो एक्सिट कर दें। उसके बाद अगर नेक्स्ट करेक्शन करने के बाद में अगर री एंट्री करने का मौका भी मिलता है तो वहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से जो है ना स्टॉक्स प्लान करेंगे तो इसमें क्या होगा कि रिस्क बहुत कम होती है और रिवॉर्ड मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई भी स्टॉक को प्लान करने के लिए सबसे पहले ना उसके फंडामेंटल भी चेक करने बहुत ज़रूरी होते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे में क्या होता है कि अगर हमको रिवॉर्ड मिल रहा है वहाँ पर, तो हम वहाँ पर टारगेट जैसे ही हिट होता है हम अपना प्रॉफिट बुक करके हम किसी हीरो स्टॉक में प्लान कर सकते हैं। ऐसा ऐसा ये मंथली का ट्रेंड डेली जो है,
ये वाला स्क्रीनर है, वीकली के हिसाब से जो स्टॉक्स जो बुलिश हो रहे हैं, ये स्क्रीनर है। ये सारे जब स्क्रीनर की जो लिंक है मैंने शेयर कर दूँगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उसको देख लें। और आपको कुछ थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करना। मैं अपने टेलीग्राम आईडी की डायरेक्ट लिंक भी शेयर कर दूँगा, जिसमें आप अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझसे उसमें चैट कर सकते हो, ताकि मैं आपकी जो भी डाउट होगा, जो भी क्यूरी होगी, उसको मैं क्लियर कर सकूँ। देखिए, मेरा मोटिव मेनली ये होता है कि यहाँ पर जो है ऑप्शंस में ना ट्रेड करते हुए आप स्टॉक्स में ट्रेड करोगे, तो वहाँ पर रिस्क कम होती है और डिसेंट सा आप पैसा कमा सकते हो। एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि हम स्टॉक्स की जगह ऑप्शन में ज़्यादातर लोग इसलिए ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर ईज़ी मनी दिखता है, ईज़ी मनी मतलब बड़ा पैसा दिखता है। और इसी ग्रिड में क्या होता है कि ज़्यादातर ऑप्शंस बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करने में क्या होता है, रिस्क बहुत बड़ी हो जाती है। 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपए लेके आते हैं, बाकी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके वो पूरी की पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है, क्योंकि ऑप्शंस में डीके बहुत तेज़ी से होता है। स्टॉक्स में धीरे-धीरे करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको फ़ायदा मिलता रहेगा और डिसेंट सा हर महीने के महीने आपको अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और मुझे एडवाइस कीजिए कि कौन किस-किस तरीके की वीडियो आपको चाहिए। प्राइस एक्शन से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो मैं प्राइस एक्शन आपको बताऊँगा, प्राइस एक्शन किस तरीके से आप फिबोनाची ड्रॉ करके प्राइस एक्शन को फ़ॉलो कर सकते हो। चलो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।